हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिव देसी लाइफ विद पूजा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और यूनिक चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये घर पे ही बना लिया है लड्डू गोपाल जी के लिए सोफ़ा या सिंहासन। और एक मैंने ये बना लिया है बेड। और ये दोनों ही मैंने वेस्ट चीज़ों से बनाए हैं। लेकिन वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये गंदी चीज़ें थी, ये साफ़ सुथरी और अच्छी चीज़ें थी। तो ये देखिए, नीचे का जो ये स्टैंड टाइप आपको दिख रहा है, ये मेरे बच्चों के खिलौने में था। ट्रे टाइप का एक खिलौना था, उसका गेम का मुझे नाम नहीं पता। तो उसी के हिसाब से मैंने दो कार्डबोर्ड के पीस कट कर लिए हैं। और ये मैंने सिंगर की एक मशीन मंगाई थी, स्टिचिंग मशीन। तो उसमें ये मतलब उसका जो बॉक्स था उसका कार्डबोर्ड है। और काफ़ी मजबूत है ये कार्डबोर्ड। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर दो लिए हैं, क्योंकि मेरे कान्हा जी 7 नंबर के हैं। तो मुझे थोड़ा मजबूती को लेके टेंशन हो रहा था कि कहीं मेरा बेड कान्हा जी के अकॉर्डिंग कमज़ोर ना पड़ जाए। क्योंकि 7 नंबर के कान्हा जी हैं तो वेट उनका ठीक ठाक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो कार्डबोर्ड के पीस स्टिक किए हैं। अगर आपके कान्हा जी 1 2 3 0 1 2 3 नंबर के हैं तो आप चाहे तो एक कार्डबोर्ड को भी स्टिक करके काम चला सकते हैं। और जो मैंने नीचे ये स्टैंड टाइप का लगाया है ना, स्टैंड लगाया है, इसकी जगह आप कोई भी मिठाई का बॉक्स ले सकते हैं या कोई भी कपड़ों का बॉक्स ले सकते हैं। तो अब देखिए, इसको मैंने फेविबॉन्ड से अच्छे से स्टिक कर दिया है। और सिराने का जो कार्डबोर्ड लिया है हमने सिराने के लिए, उसको भी मैंने अच्छे से स्टिक कर दिया है। और इसके ऊपर मैंने जो बेड है, बेड का जो नीचे वाला पार्ट बनेगा उसके ऊपर मैंने वेट रख दिया है, जिससे कि अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे फोम। तो ये देखिए, जो कपड़ों में फोम निकलती है ना, ज़्यादातर घरों में इसे फेंक दिया जाता है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ होती है। मैं बहुत सारी चीज़ें इसी से बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं इसे संभाल के रखती हूँ। और ये जो फोम सीट मैं इसमें यूज कर रही हूँ, ये नॉर्मल फोम से ठीक है। और मोटाई में मतलब ये काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। और जब ये मुझे मिली थी, जिस कपड़े में भी आई थी, ये तो मुझे याद नहीं है अब। तो मैंने इसे तभी संभाल के रख लिया था कि इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है, कुछ भी मैं इससे बना लूँगी। तब तो मेरे पास कान्हा जी भी नहीं थे और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था दूर दूर तक भी कि कान्हा जी हमारे घर आ जाएंगे। तो इसके मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं बेड के अकॉर्डिंग ही। अब मैं कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दूंगी एक पीस को। तो अच्छे से फेविबॉन्ड को इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको स्टिक कर देंगे। तो देखिए, मैंने फेविबॉन्ड लगा लिया और दोनों फॉर्म को इस तरह से चिपका लिया है। अब मैं इसे दिखाती हूँ कि ये कितनी मोटी हो गई है। अगर आपके पास ऐसी फॉर्म नहीं है, या तो आप थर्माकोल का यूज कर सकते हैं, या फिर आप 3 4 पीस कट करके भी चिपका सकते हैं आपस में। और ये गद्दा टाइप का बन गया है, जैसे कि बेड के ऊपर मैट्रेस होता है, वैसे ही ये भी एक तैयार हो जाएगा। तो जब तक ये चिपक कर तैयार होगा, तब तक हम जो बेड का सिराना है उसको भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए, जितना पार्ट हमारा बेड में नीचे रहेगा, मतलब जो बेड के साथ में स्टिक होगा, जितना हम चिपकाएंगे उसके ऊपर मैं फोम नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं स्केच से मार्किंग कर रही हूँ। तो इतना पार्ट हमारा ये नीचे चला जाएगा। और इसके ऊपर की तरफ जो बाकी का हिस्सा बचेगा, वहाँ पर हम फॉर्म कट कर लेंगे, मतलब उसके साइज की फॉर्म कट करके चिपका लेंगे। तो इसके भी मैं 2 पीस कट करूँगी, जिससे कि एक, जैसे आजकल मॉडर्न बेड आ रहे हैं उनमें सिराना होता है ना, तो उसमें एक अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ होता है फॉर्म वाला। तो उसी तरह का मैं यहाँ पे बनाना सोच रही हूँ। तो अभी आप देखेंगे वीडियो में आगे कैसे बनाऊँगी मैं। तो इसके भी मैं मतलब 2 पीस कट कर लूँगी सिराने के साइज के। और अब इनको भी मैं चिपका लूँगी आपस में। दोनों फॉर्म को मैंने चिपका लिया है, जैसे हमने मैट्रेस को चिपकाया था। अब देखिए, वेलवेट का कपड़ा लेना है। वेलवेट का मैंने यहाँ पर रेड कलर का कपड़ा यूज़ किया है। अगर आपके पास ब्रोकेड वगैरह का कपड़ा घर पे ही रखा है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने 1/2 मीटर लिया है और ये मुझे 30 रुपये का मिला है, यानी कि 60 रुपये मीटर है, तो मैंने 1/2 मीटर मंगवाया था। अब देखिए, मैंने जो हमारा मैट्रेस है उससे साइड में 1 1/2 इंच एक्स्ट्रा चारों तरफ से कट कर लिया है, एक चकोर पीस। और इसको इस तरह से मैं फेविबॉन्ड से ही चिपकाती जाऊंगी। और कॉर्नर पे से मैं इसको कट कर लूँगी, जिससे कि अच्छे से स्टिक हो जाए। आप चाहे तो इसे सुई से भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से चिपका कर मैं इसे अच्छे से पैक कर दूंगी। तो ये एकदम बिल्कुल मैट्रेस की तरह ही हो जाएगा, जैसे बेड के ऊपर मैट्रेस रखा हुआ होता है वही लुक देगा। बिल्कुल अच्छे से आपको इसे चिपकाना है, तसल्ली से, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो देखिए, गद्दा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम सिराने वाला जो पार्ट है ना, उसको भी ऐसे ही चिपका लेंगे बिल्कुल। तो देखिए, ये भी हमारा लगभग तैयार ही हो चुका है।
अब हम इसे कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे चिपकाएंगे और उसके बाद ऐसे स्टिक करेंगे। मैं अभी रख के देख रही हूँ कि हमारा सही से सेट हुआ है या नहीं। और अभी से मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कितने बड़े किसी चीज़ का आविष्कार कर दिया हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं घर पे ये सब चीज़ें बना रही थी। उसके बाद देखिए जो हमारा बेड है उसके ऊपर हमने फेविबॉन्ड लगाया और गद्दे के ऊपर भी लगाया और दोनों को आपस में स्टिक कर दिया। देखिए इस तरह से ये स्टिक हो गया। नीचे का जो बेस है वो हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर रेड कलर की रील और सुई, और ये मैंने लिए हैं मोती। और जो ये हमारा सिराने वाला है इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए बैक साइड में नोट लगाएंगे तो वो फॉर्म के अंदर ही चली जाएगी, वो बिल्कुल भी अटकेगी नहीं। तो इसलिए मैंने एक मोती लिया है, उसे मैंने नोट के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया है। मतलब उसमें अच्छे से नोट लगा लिया जिससे कि वो अंदर ना आए। और फिर मैं इस तरह से इसमें मोती लगाऊंगी, और मोती मैं खींच के लगाऊंगी जिससे कि जहाँ मोती लगे वहाँ से फॉर्म अंदर की तरफ दब जाए। और ये एक बहुत ही अच्छा मतलब लगता है। आप चाहे तो मोती की जगह बटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोती थे तो मैंने मोती को यूज़ किया है। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में बना रहे हैं हम, तो बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसे बनाकर तैयार करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने सिराने का जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर चिपका लेंगे। अच्छे से चिपकाने के बाद इसके ऊपर हम कोई भी वेट रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। और जब तक ये चिपकेगा इसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे। तो ये मेरे पास लेस रखी हुई थी और ये थोड़ा थोड़ा इससे मैच हो रही है। कपड़ा मेरा रेड कलर का है और लेस जो है वो मेरी हल्की गाजरी कलर की है, और बीच में उसके गोल्डन सा, मतलब गोल्डन सा लगा हुआ है कुछ। तो इस तरीके से मैं बेड के ऊपर चकोर, उसमें चकोर तरीके से लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से लगाई मैंने नीचे से, जिससे कि बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी नज़र आए, इसलिए मैं पहले ही लगा रही हूँ। पीछे की तरफ ले जाकर मैं इसको कट कर दूंगी और पीछे इसको अच्छे से स्टिक कर दूंगी। अब यहाँ पर लगाऊंगी मैं इस तरह से लंबाई में। इसको भी मैं पीछे की तरफ से ही चिपकाऊंगी और पीछे की तरफ से ही स्टिक करके कट कर दूंगी। तो बेड का सिराना हमारा रेडी है। अब इसे हम बेड के साथ में चिपका देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे फेविबॉन्ड हमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में, मतलब अच्छी क्वांटिटी में लगानी है जिससे कि बहुत अच्छे से स्टिक हो सके, और इसे थोड़ी देर हमें पकड़ के रखना है। अब देखिए ये अच्छे से स्टिक हो गया है, और जो ये साइड के एजिस हैं ये नज़र आ रहे हैं, ये ख़राब लग रहे थे। तो यहाँ पर मैं लेस लगा लूँगी और ये मैं पीछे की तरफ तक लगाऊंगी जिससे कि हमारे बेड और सिराने में एक अच्छी सी मजबूती आ जाए और ये अच्छे से बंधा रहे एक दूसरे के साथ में। जैसे कि कभी कभी होता है ना, हम सिराना पकड़ के बेड उठा लेते हैं लड्डू गोपाल जी का, तो या लड्डू गोपाल जी बेड पे ही बैठे हुए हैं और हमने उठा लिया तो पता चला सिराना हमारे हाथ में रह गया और बेड नीचे गिर गया। तो इसलिए मैं इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूती कर रही हूँ जिससे कि ये बिल्कुल भी टूटे ना और कोई भी दिक्कत ना हो, ये अलग ना हो। अच्छे से चिपका चिपका के मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। तो ये नीचे वाला पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है और ये बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है क्योंकि इसके नीचे जो स्टैंड लगा हुआ है ना, वो बिल्कुल बेड के पाए का काम कर रहा है। अब देखिए पीछे की जो खुली जगह है वो भी हमें कवर करनी है जिससे कि कार्डबोर्ड वगैरह सब छुप जाए। तो उसके नाप का ही मैंने एक फैब्रिक कट कर लिया है, फैब्रिक का टुकड़ा, और इसको मैं फोल्ड करके अच्छे से चिपका दूंगी। तो पीछे से भी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी और ये बिल्कुल एकदम रेडीमेड लगेगा। तो बस इसे ऐसे मतलब हर तरफ से, चारों तरफ से चिपका दें। अब देखिए बेड भी हमारा लगभग तैयार ही हो गया है। जो छोटे छोटे से ये पार्ट थे वे भी मैंने अच्छे से चिपका दिए हैं, और ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है। कोई देख के कहेगा भी नहीं कि हमने घर पे बनाया है। तो बेड तैयार हो गया है, अब हमें बनाना है सोफ़ा। तो सोफ़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये छोटी सी पटड़ी है, और ये हमारे घर पे जब काम हुआ था मेरे मायके में तो मेरे भाई ने बच्चों के लिए बनाकर भेजी थी खेलने के लिए। लेकिन अब मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, बच्चे इस पर बिल्कुल भी नहीं बैठे थे। साथ में मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, वे भी कलाकारी देख रहे हैं किस चीज़ से क्या बन सकता है। तो मैंने यहाँ पर भी 2 कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं पटड़ी के मेज़रमेंट के, और मैंने एक कागज़ के ऊपर ये डिज़ाइन बना लिया है सिंहासन वाला, और उसको मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर ट्रेस कर दिया है। ट्रेस करने के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये पेपर कटर, और इसकी हेल्प से मैंने इसे कट कर लिया है।
अब जो दूसरा कार्डबोर्ड है उसके ऊपर हम इसे ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो ये दोनों ही हमारे एक साइज में कट हो गए हैं। अब इनको हम फेविबॉन्ड की हेल्प से चिपका लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बेड में किया था वैसे ही हमें सोफ़े में करना है। और बेड से कम टाइम लगेगा हमारा सोफ़े में, क्योंकि सोफ़े का ज़्यादातर बेस हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम फ़ोम लगाएंगे, तो वही फ़ोम मैं यूज़ करूँगी। देखिए इतना टुकड़ा बचा हुआ है, तो एक तो मैं नीचे लगाऊंगी पटड़ी के ऊपर, और एक लगाऊंगी मैं जो सिराना है मतलब बैक साइड है उसके ऊपर। तो देखिए जो पटड़ी है उसके लिए तो फॉर्म मेरे पास बची हुई थी, लेकिन जो सिराना था उसके लिए नहीं बची थी। तो ये दूसरी फॉर्म है, थोड़ी पतली है, लेकिन ये भी ठीक है, यूज़ कर सकते हैं हम इसको भी। तो इसकी मैं 2-3 लेयर कट कर लूँगी और उसके बाद में इसको जो पीछे वाला बैक पार्ट है उसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम कार्डबोर्ड के ऊपर फोम को स्टिक करेंगे, उसके बाद कपड़ा लगाएंगे। तो पहले हम इसको इसके ऊपर स्टिक करते हैं, कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक करेंगे। और देखिए एक फेविबॉन्ड की ट्यूब मेरी ख़त्म हो चुकी है, मैंने अब दूसरी को यूज़ करना शुरू कर दिया है और इसमें से थोड़ी सी बच जाएगी, आप 1.5 मान सकते हो, एक और हाफ, 1.5 बोल सकते हो या मान सकते हो, मैं पता नहीं क्या क्या बोलने जा रही हूँ। वॉइस ओवर करना काफ़ी मुश्किल होता है वीडियो में, क्योंकि हमारा जो घर है बिल्कुल रोड पर है और बार बार कोई ना कोई आता रहता है। तो देखिए फॉर्म को मैंने कवर करके पटड़ी के ऊपर चिपका दिया है जैसे हमने बेड में किया था। और अब मैं सिराने को कवर करूँगी। और ये देखिए सिराने को भी मैं बिल्कुल वैसे ही कवर कर रही हूँ जैसे मैंने बेड के सिराने को किया था। बस थोड़ा सा ये है, जहाँ पर हमारे ये कर्व शेप मैंने दिया ना जो डिज़ाइन है, वहाँ पर हमें कट लगा लेना है कपड़े में, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। कपड़े में कट लगा लगा कर इसको हम अच्छे से स्टिक कर लेंगे। तो जिन्हें सिलाई आती है उन्हें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा एकदम कि क्या करना है, क्योंकि जो हमारे नेक डिज़ाइन होते हैं वे कई बार इसी शेप के हम बनाते हैं। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया है, इसको अच्छे से स्टिक कर लिया है सब मतलब हर साइड से। और अब इसको हम इसके साथ में चिपका देंगे। यहाँ पर फेविबॉन्ड लगाया और चिपका दिया। और देखो इसको मजबूती देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक तो कील लगा देंगे, जो पतले वाली कील होती है ना, जिसे जूते वगैरह में लगाया जाता है, तो उसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कील लगाऊंगी जिससे कि ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत बन जाए। पतिदेव की सहायता लेकर इस काम को मैं दे रही हूँ अंजाम। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले 3 लगाना सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर 2 ही लगाई हैं। बीच वाली मैंने बाद में निकाल दी थी, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारी ये पीछे का सिंहासन का पीछे वाला हिस्सा है, कमर वाला, क्या बोलते हैं इसको, हेडबोर्ड बोलते हैं शायद, तो ये झुकाव कर रहा था पीछे की तरफ, इसलिए मैंने इसको हटा दिया था। तो अब देखिए मेरे पास एक छोटा सा लेस का टुकड़ा रखा हुआ था गोल्डन और वाइट कलर का, तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया ऊपर की तरफ। अब देखिए इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगी, लेस लगाऊंगी। तो एक लेस आपको दिख रही होगी पड़ी हुई, ये मैं लगाने वाली थी लेकिन ये छोटी पड़ गई इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। उसके बाद मैंने देखिए ये चौड़े वाली लेस ली है, और ये मेरे पास नई रखी हुई थी, किसी चीज़ में से मैंने निकाली थी। जैसे किसी चीज़ में होता है ना, साड़ी वगैरह में कोई लेस होती है और वो हम नई, हमें अच्छी नहीं लगती, निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास बिल्कुल नई रखी हुई थी, और इसको मैंने नीचे की तरफ लगा दिया, तो इसका लुक बहुत अच्छा बन गया, ये कवर हो गया, नज़र भी नहीं आ रहा है कि पटड़ी है। अब मेरे पास रखे हुए थे कुछ मिरर, तो इनको मैं यहाँ पर स्टिक कर दूँगी फ्लावर शेप में। इस तरह की चीज़ें हर घर में रखी रहती हैं, हम कुछ ना कुछ बनाते हैं तो मतलब रखी रहती है, या फिर आप 10-20 रुपए का ख़रीद कर भी ला सकते हैं अगर आप घर पे ही बना रहे हो तो। तो देखिए इस शेप में मैंने इनको स्टिक कर दिया है, और इसे लगाने से जो इसका लुक बना है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल रेडीमेड लग रहे थे ये। अब इसके बाद में मैं दोनों साइड में मिरर को स्टिक कर दूंगी। स्टिक करने के बाद में हम बनाएंगे इनके जो साइड में होते हैं ना सोफ़े के हत्थे वाला पार्ट, हाथ रखने वाला, वो बनाएंगे। तो उसके लिए भी मैं फोम का यूज़ करूँगी। तो देखिए मैंने एक लंबी सी पट्टी ले लिया, उसको हाफ कर लिया है, उसको रोल करके कट कर लिया है। देखिए इस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग रोल कर लिया है। इसके ऊपर मैंने रील का धागा लपेट लिया है और इसको अच्छे से बांध लिया है, और 2 बनाए हैं मैंने इसी तरह से। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वेलवेट का कपड़ा जो अभी हमारा बचा हुआ है, आधा मीटर कपड़ा भी अभी बचा हुआ है, उसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो देखिए ये पतली सी स्ट्रिप बची हुई थी,
और ये थोड़ा सा पीस यहाँ से बचा हुआ था, तो इसको मैं पूरे को यूज़ करूँगी, कुछ नहीं छोड़ने वाली, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने दूँगी। तो इसमें से ही हम अपने ये जो हमारे पिलो हैं इनको बना लेंगे, और बनाने के बाद में इसको स्टिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें लपेटते हुए जाना है, और फेविबॉन्ड से हम इसको चिपका लेंगे, या फिर आप स्टिच भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फेविबॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इसे चिपका लूँगी, और जो ये चिपकाने वाला पार्ट है इसको मैं नीचे की तरफ ले लूँगी, और आगे की तरफ मतलब जो ये साइड में बचा हुआ था यहाँ पर मैंने धागे से इसको लपेट लिया है और बांध लिया है। तो ये भी एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है दोनों साइड में, जैसे टॉफ़ी वाला डिज़ाइन होता है, टॉफ़ी पैक होती है, इसी तरीके से। अब इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। मैंने बहुत अच्छे से इसे बांध लिया है। देखिए आगे से मैंने इसको कट कर दिया है, और इसको मैं अब फेविबॉन्ड से चिपका दूँगी। इसी तरह से मैंने दूसरा बना लिया है, दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। अब फेविबॉन्ड की हेल्प से ही हम इसको चिपका लेंगे, जिससे कि इधर उधर गिरे नहीं। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन और कर रही हूँ। ये छोटे छोटे मोती मेरे पास रखे हुए थे, इनको मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो सोफ़ा इस तरीके से मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और देखिए बैक साइड का तो मैं बताना भूल ही गई। इसकी बैक साइड को भी हमने पैक कर दिया था। तो देखिए तैयार होने के बाद लग रहा है ना बिल्कुल एकदम रेडीमेड। और लड्डू गोपाल जी में हमारे बहुत सुंदर लग रहे हैं अपने सिंहासन पर बैठे हुए।